एक तरफ देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट हाइब्रिड कार्स के ऊपर टैक्स खत्म कर रही है, एक तरफ देखा जाए तो स्टॉक बहुत पाइल अप हो रहा है, हर ब्रांड के पास गाड़ियां बिक ही नहीं रही हैं। बेसिकली क्या, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। लेकिन साथ में ही टाटा मोटर्स अपने नेक्स्ट गाड़ी लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी है। टाटा कर्व ईवी और पेट्रोल डीजल दोनों कंपनी ने प्लान किया है कि इन दोनों सारी मतलब ऑप्शंस को, पेट्रोल डीजल और ईवी सबको एक साथ लॉन्च कर देंगे। पहले ईवी प्लान कर रहे थे, सोचा था कि अगले साल पेट्रोल डीजल देंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब कंपनी ने प्लान किया है कि सब लाएंगे, एक साथ लाएंगे। तो टाटा कर्व के ऑलरेडी टीजर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। आज की डिस्कशन होगी हमारे टाटा कर्व के बारे में, क्या मिलेगा क्या नहीं, क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या टीजर से नया सीखने को मिलता है और क्या आपको एक नई गाड़ी लेने के बारे में सोचना चाहिए, और अगर सोच ही रहे हो ऑलरेडी तो क्या इसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की इस वीडियो में, एंड तक वीडियो को जरूर देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और हम आपके लिए इस तरह के लेटेस्ट कार न्यूज़, कार रिव्यूज़, कंपैरिजन्स, इंटरनेशनल गाड़ियों के रिव्यूज़ वो सब लेकर आते रहते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं टाटा कर्व आज के मुद्दे के बारे में। सबसे पहले बता दूं, टीजर्स अलग अलग लोकेशंस हैं। यहाँ पर उन्होंने लद्दाख दिखाया, जैसलमेर दिखाया और साथ में अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी में दिखाया कि कैसे ये इंक्लाइन डिक्लाइन और अलग अलग ऑप्शंस पे इसके पावरफुल इंजन काम कर रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, वाटर वेडिंग कैपेसिटी ऐसी दिखाई जैसे पता नहीं बहुत ज़्यादा कोई ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ व्हीकल ने आना हो। बट हाँ, अपनी तरफ से टेस्टिंग पूरी चल रही है, कमिंग सून के बोर्ड्स आने शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली टाटा कर्व को लेके हर कोई एक्साइटेड है। आपको बता दूं कि कुछ डीलरशिप्स ने अनऑफिशियल बुकिंग्स लेना भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए अपने वो नंबर्स पहले से गेन करके रखेंगे, हमने तो इतनी बुकिंग्स करवाई। अभी अनऑफिशियल है, ऑफिशियल बुकिंग्स अभी ओपन नहीं है, बट हाँ अनऑफिशियल अगर आपके डीलरशिप में शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल से अभी मत करो, जब ऑफिशियली शुरू होगी तब बुकिंग करवा लेना, सेम ही बात होती है। एनीवेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात टाटा कर्व के बारे में, लॉन्च डेट और प्राइस। लॉन्च डेट इसकी अगस्त में व्हाट वी आर प्लानिंग। कंपनी हो सकता है मैक्सिमम इसको अगस्त के लास्ट में लॉन्च कर दे और सितंबर में इसको कम्प्लीटली शोरूम्स में अवेलेबल करवा दे। टाटा की जो ये कर्व आने वाली है ईवी के साथ और पेट्रोल डीजल के ऑप्शन के साथ भी, ये नेक्सॉन से बढ़कर हैरियर से नीचे थोड़ी सी रहने वाली है। और हैरियर ईवी इसके बाद आएगी, वो अलग वेरिएंट रहेगा, अलग गाड़ी रहेगी, उसकी वीडियो हमने अलग से बनाई है। हैरियर ईवी के बारे में जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना ना भूलें। डिटेल वीडियो का कंप्लीट वॉकअराउंड किया गया है आप सबके लिए। टाटा कर्व से शुरू करते हैं। टाटा कर्व में अगर देखेंगे तो 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, 12.3 इंचेस की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ। स्क्रीन में आपको जो है वो नई एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ नया यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। बट ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और जो इसके लुक्स है वो ज़्यादातर रहने वाले हैं कूपे शेप में। रूफ रेल्स नहीं है इस गाड़ी में, ध्यान रखिए, वो प्रॉपर एसयूवी वाला लुक नहीं आने वाला। बट ये कहीं ना कहीं लैम्बोर्गिनी ओरेस से बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर्ड है और कंपनी कहती है हम वैसी ही गाड़ी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्पेशली अगर आप इसके टेल लैंप्स देखो, इसके एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स आएंगे, उरुस से भी ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और उसके साथ फ्रंट में भी एलईडी कनेक्टेड आपको डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एलईडी मिलेंगे, वो काफ़ी अच्छे दिखने में लग रहे हैं। लुक काफ़ी हद तक पंच और नेक्सॉन से बढ़कर उससे इंस्पायर्ड होगा, हैरियर से। मतलब टाटा की ना पूरी लाइनअप एक जैसी हो जाएगी। आगे वो लंबी ट्यूब वाली एलईडी डीआरएल और साथ में प्रोजेक्टर आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप, जो कि नीचे दिया गया थोड़ा सा। फॉग लैंप्स उसके साथ ही दिए जाएंगे कॉर्निंग लैंप्स के साथ। काफ़ी हद तक नेक्सॉन से मिलता जुलता इसका डिज़ाइन रहने वाला है। मेजर चीज़ होगी इसका साइज़ और अलॉय व्हील्स की वजह से जो डिफरेंस आएगा। कंपनी कह रही है कि टाटा कर्व में हम बूट स्पेस बहुत ज़्यादा देंगे, स्पेस ही स्पेस देंगे, और फीचर्स तो जो बोलो वो मिलेगा। एडास भी मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा के साथ साथ आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिलेगी ही। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग कह रहे हैं कि एडास लेवल 2 मिलेगा, बट मेरा मानना है कि एडास लेवल 1 होगा। बट हाँ, सेंसर तो हमें कहीं नज़र नहीं है, कैमरा बेस्ड फीचर्स रहने वाले तो उसका ध्यान रखना है। और टीजर से साफ साफ पता लगता है कि लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो हमारा आता है ना वो स्पीड साइन रिकॉग्निशन, जो एक स्पीड लिमिट होती है वो उसको पढ़ने की कैपेबिलिटी फ्रॉम द कैमरा, ये सब कंपनी इसमें साथ में आपको ऑफर कर रही है। ईवी में अगर देखेंगे तो आपको पैडल शिफ्टर्स फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो भी ऑफर की जाएगी। यहाँ पर कर्स मोड भी दिया जाए, यानी कि जिसको हम काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम बोलते हैं। 1, 2, 3 लेवल में आप उसे सेट कर सकते हो। उसका सिंबल यहाँ नजर आ रहा है, ये हमने इसकी बाकी ईवी कार्स में भी देखा है। आई नो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि कर्व के बारे में बता रहा हूँ कि ईवी के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें सबके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि सब ने एक साथ लॉन्च होना है। तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन होगी जो कि टाटा कर्व कहलाएगी, जो कि शुरू होगी 9.49 लाख के एक शोरूम प्राइस से। टाटा नेक्सॉन के साथ ही इसका मेजर कॉम्पिटिशन होगा क्योंकि उसके मिडल वेरिएंट से इसका बेस शुरू होगा। और बेस में आपको 6 एयरबैग्स, ABS, CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे सारे फंक्शंस मिलने वाले हैं। फीचर्स में क्या क्या मिलता है वो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। मेजरली तो 1.2 लीटर का टर्बो इंजन होगा। अब देखो सीधी सी बात समझो, 7.99 लाख का अगर नेक्सॉन शुरू हो सकता है सेम इंजन के साथ, तो टाटा कर्व 9.49 क्यों नहीं, 1.5 लाख ही तो एक्स्ट्रा है।
ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टैक्स में 1.5 लाख जाएगा क्योंकि सब 4 मीटर से ऊपर चले जाती है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं फीचर्स तो कंपनी को देने पड़ेंगे या फिर बेस वेरिएंट का प्राइस काफ़ी कम रखना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इसको। अगर हम इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियां देखें जिसमें क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, एस्टर ये सब आती हैं, वो 10-11 लाख से ही शुरू होती हैं, उससे नीचे कोई भी शुरू नहीं होती। हाँ, सिट्रोइन की बसाल्ट आने वाली है जो कि टाटा कर्व से पहले आएगी, उसका प्राइस काफ़ी सस्ता होने वाला है, उसकी वीडियो हमने अलग से बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी आपको मिल जाएगा। टाटा कर्व की प्राइस शुरू होगी यहाँ से, डीजल वेरिएंट की शुरू होगी 12 लाख से, वो अपर वेरिएंट से होगा, बेस में शायद डीजल स्टार्टिंग में ये ना दे, और डीजल में आपको 1.5 लीटर का ही टर्बोचार्ज इंजन मिलेगा जो कि आपको नेक्सॉन में मिलता है। यानी कि कर्व में नेक्सॉन वाले ही पेट्रोल और डीजल इंजन होंगे, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कि प्राइस का गैप ज़्यादा होना नहीं चाहिए टेक्निकली, क्योंकि अगर हम वैसे देखें फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसिडर वेन्यू और क्रेटा, तो उसमें इंजन ही चेंज हो जाता है। वेन्यू में आता है 1 लीटर टर्बो और 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, लेकिन क्रेटा में आता है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड और 1.5 लीटर ही टर्बो, तो प्राइस का गैप ज़्यादा आ जाता है। जब नेक्सॉन वाले इंजन कर्व में होने हैं तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस गैप ज़्यादा, और अगर प्राइस गैप ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब फीचर्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होगा बेस और मिडल वेरियंट्स में भी। टाटा कर्व के अगर हम फीचर्स की बात करें तो पैनोरामिक सनरूफ, एडैस, डिजिटल क्लस्टर आपको मतलब फुली कॉकपिट वाली फील देने वाला है, बड़ी स्क्रीन भी होगी आपको जो ऑफर की जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आयरा के कनेक्टेड फीचर्स भी यहाँ पर होने वाले हैं, पैडल शिफ्टर्स है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, लेदरेट मटेरियल है, डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक रखा जाएगा, मॉडर्न रखा जाएगा और फ्यूचरिस्टिक रखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको ऑफर की जाएंगी। बेसिक फीचर्स क्रूज कंट्रोल वगैरह तो है ही, जहाँ पर एडस नहीं है वहाँ क्रूज कंट्रोल होगा, और वॉइस इनेबल पैनोरामिक सनरूफ होगी, एलईडी लाइट्स होंगी, वेलकम फंक्शन, गुड बाय फंक्शन, ये सब तो टाटा कंपनी आपको ऑफर करेगी ही करेगी। सेफ्टी के लिए तो बेस वेरिएंट से ही सारे फीचर्स मिलेंगे, और अपर वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा और एडस की वजह से सेफ्टी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कंसिडरिंग बाकी फीचर्स, डीजल और पेट्रोल में डिफरेंस फीचर्स में तो नहीं होगा, सिर्फ प्राइस और ऑफकोर्स इंजन माइलेज वगैरह का होगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ना ही आए तो अच्छा, जैसे नेक्सॉन में आती 6 से शुरू हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो काफ़ी रिफाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। बात करते हैं टाटा कर्व ईवी की, तो ईवी में आपको 500 किलोमीटर की क्लेम रेंज, 51 किलोवाट आवर बैटरी के अप्रॉक्सीमेट बैटरी साइज, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज फ्रॉम डीसी चार्जर, एसी चार्जर, स्लो चार्जर, ये सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। नए एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म पे हो गए, मतलब एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म पे इसको बेस किया जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली ईवी व्हीकल्स के लिए बनाया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। और इसमें डिज़ाइन वाइज टाटा कर्व और ईवी में मेजर डिफरेंस जो होगा वो होगा व्हील्स का, फ्रंट ग्रिल क्लोज्ड होगी, ब्लू एसेंट्स होंगे, और हो सकता है कि एक डिफरेंट कम्प्लीटली कलर दिया जाए जो कि स्टैंडर्ड टाटा कर्व में नहीं होगा। दोनों ही गाड़ियों को या सारी गाड़ियों को, पेट्रोल, डीजल और ईवी को लॉन्च किया जाएगा अगस्त और सितंबर के बीच में। ड्राइव रिव्यू हमारी तरफ से बहुत जल्दी आ जाएंगे, वॉक अराउंड वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएंगे। कर्व ईवी का प्राइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्व ईवी का प्राइस अगर हम कंसिडर करें, देखो अब क्या है, नेक्सॉन ईवी जहाँ पर आपकी प्राइस शुरू होती है 14.5 लाख से मीडियम रेंज की, लेकिन वो बेस वेरिएंट नहीं, वो मिडल वेरिएंट क्रिएटिव प्लस से शुरू होती है, और वैसे ही रहेगा कुछ कर्व ईवी में भी, वो मिडल से टॉप में जाएंगे, तो उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 18 लाख से शुरू होकर आप 22-23 लाख का एक शोरूम प्राइस लेकर चल सकते हो। थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, बट हाँ फीचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, टैक्सेशन के पॉइंट से देखना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी लग सकती है, बट मेजर कॉम्पिटिशन अगेन इसका MG ZS EV और अपकमिंग Hyundai क्रेटा EV से होने वाला है। क्रेटा EV पे भी वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। सो दिस वॉज टाटा कर्व EV। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने आपके साथ शेयर कर ली, टीज़र के बारे में भी आपको अच्छे से दिखा दिया, चाहे वो ड्राइव मोड्स हो, पैडल शिफ्टर्स हो, चाहे वो इसके लुक्स हो, सारा कुछ आपको मेजर हमने बता दिया। अब टाटा कर्व के बारे में और डिटेल्स आ जाएंगी बहुत जल्दी इसी चैनल के ऊपर, इस तरह की और लेटेस्ट अपडेट्स भी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। टाटा पंच फेसलिफ्ट के बारे में अपडेट हम ऑलरेडी या तो अपलोड कर चुके हैं, करने वाले, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो। सो दिस वॉज दी टाटा कर्व एंड टाटा कर्व EV। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइज, बाय बाय।